आज हम आपके लिए लाए हैं पोएम जो कि क्लास सेकंड की इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है कीप ऑलवेज स्माइलिंग। इस हिंदी में मीन्स है इसका हमेशा मुस्कुराते रहिए। अब हम पढ़ेंगे इस पोएम को इंग्लिश में। अ स्माइल इज़ अ वेरी फनी थिंग्स, इट रिंकल्स अप योर फेस एंड व्हेन इट्स गॉन you will never find its secret hiding place. A smile is a small curve that makes everything straight. So always smile and love. Where is the time to hate? ओके बच्चों, यहाँ पे पोएम हुई कंप्लीट। अब हम आपको उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे हिंदी में, ठीक है, जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा। सबसे पहले चैप्टर का नाम है कीप ऑलवेज स्माइलिंग, हमेशा मुस्कुराते रहिए। स्माइलिंग को हिंदी में बोलते हैं मुस्कुराना। ओके, अ स्माइल इज़ अ वेरी फ़नी थिंग्स। जो स्माइल होती है वो वेरी फ़नी, फ़नी मतलब मजाकिया। ये स्माइल होती है बहुत ही मजाकिया वस्तु होती है, ठीक है। जैसे स्माइल करने से हमारे जो फेस पर ना एक अलग ही एक्सप्रेशन होता है, खुशी वाला, जिससे हमारे फेस को कोई भी देखते हैं तो बोलता है कि हाँ ये बंदा आज खुश है, ठीक है। इट रिंकल्स अप योर फेस, जब भी हम मुस्कुराते हैं, स्माइलिंग करते हैं, तो हमारे फेस पे एक रिंकल्स बन जाता है। रिंकल्स में होता है झुर्रियाँ। जब भी हम हंसते हैं तो हमारे फेस पर बहुत सारी लाइंस बन जाती हैं, उन लाइंस को बोलते हैं रिंकल्स, हिंदी में झुर्रियाँ, ठीक है। एंड व्हेन इट्स गॉन, और जब ये स्माइल चली जाती है, हमारे फेस से जब स्माइल चली जाती है, यू विल नेवर फाइंड, आप इसे नहीं ढूंढ सकते हो। क्यों नहीं ढूंढ सकते हो? इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस, और ये कहाँ चली जाती है? एक सीक्रेट, छुप जाती है सीक्रेट प्लेस पे। अ स्माइल इज अ स्मॉल कर्व, जो स्माइल होता है वो बहुत ही छोटा स्मॉल कर्व। स्मॉल कर्व मतलब होता है, कर्व तो होता है जैसे सर्कल का छोटा सा पार्ट, ठीक है। जैसे स्माइल करते हैं तो कैसे हमारे फेस पे ऐसे एक्सप्रेशन आते हैं ना, हमारा फेस ऐसा हो जाता है, तो ये इससे जो गोला बनता है ना, तो उसको बोलते हैं स्मॉल कर्व, ठीक है। डेट मेक्स एवरीथिंग स्ट्रेट, जो हमारी सारी वस्तुओं को क्या कर देती है, बहुत ही सिंपल सा और सीधा बना देती है। सो ऑलवेज स्माइल एंड लव, इसलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए, स्माइल करनी चाहिए और हमेशा प्यार करना चाहिए। वेयर इज़ द टाइम टू हेट, हमें किसी से घृणा करने का टाइम नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो हमारी पोएम यहाँ पे होती है। अब हम करेंगे इस चैप्टर की सारी एक्टिविटीज़, ठीक है। जैसे आप सबसे पहले आते हैं यहाँ पे ग्लोसरी। ग्लोसरी का मतलब होता है मीनिंग्स। जैसे जो चैप्टर में कुछ टफ मीनिंग आई हैं जिनका मीन्स आपको नहीं पता, तो वो कौन सी मीनिंग है, इसे यहाँ पढ़ो। रिंकल्स, मैंने आपको बताया था, रिंकल्स का मतलब होता है झुर्रियाँ। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लाइन ऑन फेस, है ना। तो रिंकल्स मीन्स झुर्रियाँ, ठीक है। सीक्रेट, SECRET, सीक्रेट, सीक्रेट मीन्स प्राइवेट। प्राइवेट मतलब एक ऐसी जगह जो बहुत ही प्राइवेट होती है, हमारी गुप्त होती है वो, ठीक है। जैसे आपका कोई रूम्स होता है वो भी प्राइवेट होता है, ठीक है। आपके घर में कोई आपकी चीज़ होती हैं, आपकी टॉयज़ होते हैं, वो भी प्राइवेट होते हैं, ठीक है। तो ऐसी ही स्माइलिंग होती है, वो भी अपनी प्राइवेट जगह पे जाके छुप जाती है। फिर आता है कर्व, CURVE, कर्व। कर्व मैंने आपको बताया था ना, एक सर्कल का छोटा सा पार्ट। तो इसमें क्या लिखा है, अ पार्ट ऑफ सर्कल, सर्कल एक गोले का छोटा सा पार्ट। फिर स्ट्रेट, STRAIGHT, स्ट्रेट, स्ट्रेट मीन्स नॉट कर्व, मतलब एक गोला नहीं है। लाइक अ लाइन, वो एक लाइन की तरह से, लाइन बिल्कुल सीधी होती है ना, तो ऐसी है वो लाइन की तरह, ठीक है। कहता है फ्रॉम द चैप्टर, ये हमें पार्ट से लेना है। टिक द राइट आंसर, जो भी इसका आंसर है उस पर राइट का टिक लगाना है। जैसे अ स्माइल इज़ एन थिंग्स, अभी मैंने आपको बताया था स्माइल कैसी वस्तु है, बहुत ही मजाकिया। तो कैसी है, फ़नी, तो उस पर टिक, ठीक है। अ स्माइल इज अ स्मॉल, क्या है, बॉल है, थिंग्स है या कर्व है, तो कर्व है ना, तो यहाँ पर टिक। अ स्माइल अप योर फेस, जब हम स्माइल करते हैं तो हमारे फेस पे क्या बन जाता है, क्लिम्स, मेक्स या रिंकल्स, रिंकल्स, रिंकल्स मीन्स झुर्रियाँ। वी हैव नो टाइम टू, हमारे पास किस चीज़ के लिए टाइम नहीं है, हेट करने के लिए, स्माइल करने के लिए, वर्क करने के लिए, तो हेट, हेट मीन्स घृणा। तो हमारे पास किसके लिए टाइम नहीं है, घृणा करने के लिए। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट कैन अ स्माइल डू, हमें स्माइल क्यों करनी चाहिए, ठीक है। तो अब
आप उनके सबके आंसर करके फ़ोटो क्लिक करके हमारे व्हाट्सअप नंबर 9414320182 पे सेंड करना, ठीक है। व्हाट इज़ अ फ़नी थिंग्स इन द पोएम, इस पोएम के अंदर सबसे ज़्यादा फ़नी थिंग्स क्या थी वो लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। कैन यू फाइंड आउट द सीक्रेट हाइडिंग प्लेस ऑफ स्माइल, ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर लिखना है। फोर्थ है व्हाट शुड यू डू टू वी ऑलवेज लव्ड बाई एवरी वन, आपको हर किसी से प्यार क्यों करना चाहिए, ठीक है, तो इसका आंसर आप लिखना। फिर चलते हैं नेक्स्ट तो सेकंड चैप्टर आ गया है। पहले आप फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करके सारी एक्टिविटी करके फ़ोटो क्लिक करके हमारे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करना। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट डे दूसरे सब्जेक्ट का चैप्टर। आपको हफ्ते में एक दिन हर सब्जेक्ट का चैप्टर आपको प्रोवाइड करेंगे हम, ठीक है। तो ऐसे आज हमने आपको इंग्लिश की चैप्टर प्रोवाइड किया है, कल हमको साइंस या हिंदी जो भी है उस सब का, ठीक है बच्चों। तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को रोज़ देखें और सारी एक्टिविटीज़ करें उसकी चैप्टर की और फ़ोटो क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप पर सेंड करें।